समर्थन गांव के लोगों के साथ रहने का है हमेशा, और वो हमेशा बना रहेगा। जो उनकी बातें हैं, जायज़ बातें हैं, वो ज़मीन के मालिक हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन नहीं दी, वहाँ पर आप ज़मीन उनकी अगर लेना चाह रहे हैं तो वो गलत है। वहाँ वो नहीं चाहते कि खदान खुले। यहाँ पर 3 खदानों के फ़िलहाल बात है। एक परसा केते एक्सटेंशन 2 जो पहले से खदान चल रही है, वो एक अलग स्थिति है। वहाँ का जो काम चल रहा है, जहाँ पर अभी पेड़ की कटाई हुई है, ये पहले के शासन के समय, बल्कि कांग्रेस का शासन जब था दिल्ली में, यूपीए की सरकार थी, उस समय रमन सिंह जी ने यहाँ से इसके लिए प्रस्ताव भेजा था कोयला खदान की अनुमति के लिए। और ये कोयला खदान, कोयला चाहिए था राजस्थान के विद्युत मंडल को, उनकी जो पावर प्लांट है उसके लिए उनको कोयला चाहिए था। उसकी अनुमति जो मिली थी वो एक कहानी है कि वो जो पुराना ब्लॉक है वो चले या ना चले। उसमें पेड़ कटाई की बात आ रही है, उसकी पहले से स्वीकृति हो चुकी है, उसमें काम चल रहा है। 2 नए खदान जो बाद में दिए गए हैं, उसका बड़ा विरोध कुछ गांव से हो रहा है। लगभग मेरी जानकारी में 100% गांव के लोग उसमें सहमत नहीं हैं, खास करके फतेहपुर इत्यादि के। तो यहाँ गाँव वालों से, और मैंने कहा कि आपका अलग से हम राय ले लेंगे, गुप्त राय ले लेंगे, मतदान करा देंगे कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो ज़मीन जाना, और उस हिसाब से हम लोग को भी पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोग मिले जो कह रहे थे कि हम ज़मीन देना चाहते हैं, खदान हम खोलना चाहते हैं। तो लोगों की राय के अनुसार अगर 90% लोग एक राय के हैं तो वो सरकार को बात माननी चाहिए। हमारे नए मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आज पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो भली भांति आदिवासी समाज के रीति रिवाजों को और आदिवासी समाज के ज़मीन से जुड़ाव को समझते हैं, जंगल को समझते हैं, जल जंगल ज़मीन को समझते हैं, महुआ को समझते हैं, तेंदुचार को समझते हैं, गांव के देवताओं को समझते हैं, देवी और पुरखों की बात को समझते हैं। तो ज़रूर संवेदनशीलता से जो नए खदान खुलने हैं, जिसके लिए प्रस्ताव विधानसभा में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य थे, सर्वसम्मति से पास करके दिल्ली भेजा गया था, ये नया खदानों को ना खोला जाए। तो पुरानी खदान की बात अलग है, ये नए 2 खदानों के लिए भी मैं ज़रूर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि आप इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करें। ये आदिवासी बहुल इलाका भी है, आप मेरे से ज़्यादा शायद समझेंगे कि आदिवासी समाज के बासिंदों का, लोगों का, नागरिकों का ज़मीन से क्या जुड़ाव है, जल जंगल ज़मीन से उनके अस्तित्व का क्या संबंध है, और दोनों नए खदानों को खोलने से रोकने की आप पहल करेंगे। सर, ग्रामीणों को कुछ बंधक बनाए गए, तो किस तरह से? गलत है, ये निंदनीय है। इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे, इस प्रकार से अगर प्रशासन काम करेगा, तो आप ये मान के चलिए कि स्थिति बिगड़ती है, बनेगी नहीं। आप लोग यहाँ थे, आपने सुना कि कुछ ग्रामीण रोषित भी हो रहे हैं। अगर आप उनको उकसाओगे तो फिर गलत परिणाम की तरफ बात जा सकती है। मैं हिंसा का साथ कभी नहीं देता, ना दे पाऊँगा, लेकिन आप लोगों को, जिनके पैसे से आप खुद तनख्वाह पाते हो, जिनकी देखभाल के लिए आपको जवाबदारी संविधान ने दी है, उन्हीं का शोषण आप करोगे। कपड़े उनने ठीक से नहीं पहने हैं और उस हालत में आप उनको ले जाओगे। इतनी असंवेदनशीलता का अगर आप परिचय दोगे तो हल कभी नहीं दे सकते। आप दमन कर सकते हो, विद्रोह होता है ऐसे में, और स्थिति बिगड़ती है। तो समझना चाहिए, समझना चाहिए प्रशासन को भी। पढ़े लिखे लोग हैं, कलेक्टर, एसपी अनपढ़ लोग नहीं होते, इनको समझना चाहिए, और अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ऐसे आदेश देना चाहिए कि पब्लिक को सर्वमान रखते हुए, आज कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो पब्लिक के मत से बनता है, अपने जन्म से नहीं बनता, अपने बूते पे नहीं बनता। पब्लिक आपको मौका देती है, और वही पब्लिक आपको आपकी तनख्वाह देती है। उनके मान सम्मान की रक्षा आप करो और फिर व्यवस्था बनाओ। तो ये बात मैं अवश्य जिला प्रशासन से भी कहूँगा।